हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करें, उस महान शक्ति का, उस महान परमपिता परमेश्वर का जिसने हमें सुंदर सुबह को दिखाया है। इस भोर में हमारे प्राणों को, हमारे शरीर को जीवित और सुरक्षित रहने दिया कि हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। प्यारो, हम अपने प्रभु को धन्य कहें कि परमेश्वर ने हमारे परिवारों में, हमारे पड़ोस में सब कुछ अच्छा रखा, हमारे हमारे दूर दूर के रिश्तेदारों में सब कुछ अच्छा रखा कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। और आज की सुबह में बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ अपने प्रभु को धन्यवाद कह सकें। हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं। सो प्यारो, आज परमेश्वर का वचन हमसे बातें करना चाहता है कि परमेश्वर के सामने हमें किस रीति से आना चाहिए। आखिर वो क्या बातें हैं जो हमारे जीवनों में हो कि जब भी हम अपने प्रभु के पास आए, उसकी संगति में आए, उससे बातें करें या उसके साथ समय बिताएं या उसके वचनों पर चलें, तो कौन सी वो खास बातें हैं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम जब भी उसके निकट आए तब ये बातें हमारे जीवनों में हों। तो परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 1:4 में कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु को हम धन्यवाद कहते हैं। सो परमेश्वर आज हमें बताते हैं कि हमें अपने परमेश्वर के निकट कैसे आना है, कैसे बन के आना है और कैसे हम उसके निकट रह सकते हैं। सो प्रभु का वचन कह रहा है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। हमारे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया है और माता के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर जानता है कि हम उसके हैं, हमारा नाम ये रखा जाएगा, हम इस स्थान पर नियुक्त होंगे। जो कुछ भी हमारी लाइफ में है सब कुछ हमारे परमेश्वर ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था, पहले से ही हमें चुन लिया था कि आज हम इस स्थान में बैठकर हर एक वो भाई, हर एक वो बहन होंगे जो खुदा की महिमा कर रहे होंगे। तो हम अपने खुदा को सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद कहते हैं कि हमारे परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया था। ये सच में एक महान अनुग्रह, ये एक महान आशीष, ये एक महान चुनाव है जो हमारे जीवनों में हमारे परमेश्वर का आया है। और खुदा कहते हैं कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। तो हमें अपने परमेश्वर के प्रेम में, उसके निकट में कैसे रहना है? पवित्र और निर्दोष, दो बातों के साथ। पहली पवित्रता और दूसरी निर्दोष रहना। तो परमेश्वर का वचन पवित्र रहने के विषय में क्या कहता है कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हमारा परमेश्वर पवित्र, पवित्र और पवित्र है। 3 बार की पवित्रता के बारे में वचन उसके विषय में वर्णन करता है कि वो पवित्र, पवित्र और पवित्र है। तो परमेश्वर ने, जब हम जानते हैं कि मूसा को बुलाया और उसने एक अद्भुत दृश्य को देखा जहां पर बहुत भयंकर झाड़ियों में आग लग रखी थी परंतु वो जल नहीं रही थी, और जब मूसा उसके पास में आया तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि वो अपने जूतियों को दूर ही उतार दे, क्योंकि वो स्थान क्या है? पवित्र है। यानी कि वो परमेश्वर ने उसको अपवित्रता, जो एक गंदा रहने का प्रतीक है, उसको हटाने के लिए कहा, क्योंकि वो स्थान पवित्र था। और जहाँ पवित्रता है वहाँ हमारा परमेश्वर है। और जब हम उसके निकट आए तो हमें सच में पवित्रता के साथ निकट आने की जरूरत है। तो अब हम ये बात को देखते हैं कि वो जूते को उतार कर निकट क्यों गया, परमेश्वर ने उसको उतार कर आगे आने के लिए क्यों कहा? क्योंकि पहली बात, परमेश्वर पवित्र है और इसीलिए उसके पवित्र स्थान में हमें पवित्र होकर जाना है। और दूसरी बात, यदि वो ऐसा ही जाता पैरों में जूतियों के साथ तो वो मूसा के लिए बहुत ही हानि का कारण हो सकती थी, क्योंकि मूसा से उस बात को खतरा हो सकता था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और जब वो पवित्र स्थान में उस अपवित्रता के साथ प्रवेश करता तो उसके लिए यह हानि हो सकती थी। तो हम भी जब अपने परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उसके निकट आते हैं, तो हमें पूरी पवित्रता के साथ में निकट आना है। अब पवित्रता किस तरीके की? क्या शरीर की पवित्रता कि हमें बहुत नहा धोकर और बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक साफ स्थान में बैठना है, तब हम परमेश्वर के सम्मुख पवित्रता से निकट आए हुए हैं? तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारी पवित्रता हमारे भीतर की होनी चाहिए, हमारे अंदर की होनी चाहिए, कि हम अंदर से अपने विचारों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा पवित्र होकर अपने परमेश्वर के सम्मुख आए। और जब हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर कोई ऐसी बुरी बात नहीं रहेगी, परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं रहेगा, परमेश्वर के वचन का खंडन नहीं रहेगा, जहां हमने उसकी बात नहीं मानी हो, तो सच में पवित्रता हमारे अंदर आएगी। और हम पवित्र आत्मा से जब पवित्रता को मांगेंगे तो सच में वो हमें देंगे, परमेश्वर हमें देंगे उस पवित्रता को, जो पवित्रता हमारे परमेश्वर चाहते हैं। और इस विषय में हम जानते भी हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जब बिना बर्तन धोए खा रहे थे तो उस समय सदूकी फरीसी लोगों ने कहा
था कि उनके जो चेले हैं वो बाहर से बर्तन को धोकर नहीं खा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण दिया और कहा कि तुम बाहर से तो बर्तन को मांजते हो, लेकिन भीतर उसके क्या है तुम नहीं जानते। बाहर से वो साफ दिख रहा है, लेकिन अंदर कैसा है तुम नहीं जानते। वैसे ही तुम बाहर से तो नजर आते हो कि तुम पवित्रता का पालन कर रहे हो, तुम वचन का पालन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में वास्तविकता में क्या है कि परमेश्वर जानता है। तो हमें ऊपर की नहीं परंतु अंदर की पवित्रता की जरूरत है कि हम अपने मन, अपने हृदय, अपनी आत्मा को पवित्र करके अपने परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और दूसरी बात जो निर्दोष रहना है, कि हमें निर्दोष रहना है अपने परमेश्वर के निकट। जब हम आते हैं तो हमें निर्दोष रहना है। निर्दोष किस विषय में? हमारे परमेश्वर के वचन जो खुदा ने हमें दिए हैं, खुदा बाप ने हमें दिए हैं कि हमारे जीवनों से हों, उसकी आज्ञाएं जो प्रभु ने हमें दी हैं हों। और जब हम उन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो सच में वो दंड हमारे जीवन में आता है कि हमने उसका पालन नहीं किया और हम दोषी ठहराए जाते हैं। तो जैसे हम इस संसार के अंदर भी देखते हैं कि यदि एक कानून बनाया गया है, एक नियम बनाया गया है, व्यवस्था दी गई है, इंसान जब उसको दायरे के अंदर है और वो चीज़ों को कर रहा है तो वो निर्दोष माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई इंसान रोड पर जा रहा है, उसने ग्रीन लाइट को देखा वो चला, उसने रेड लाइट को देखा वो रुका, तो वो निर्दोष है क्योंकि उसने उन नियमों का पालन किया है। वैसे ही हमारे प्रभु के वचन में जो कुछ है, जब हम उसका पालन कर रहे हैं तो हम निर्दोष हैं। व्यवस्था के प्रति हम निर्दोष हैं, अपने परमेश्वर के सम्मुख हम निर्दोष होंगे क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा हमने किया। और जब हम, दूसरी बात ये कि हम निर्दोष कैसे हैं कि खुदा का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो यदि तेरे मन में अपने भाई के प्रति कोई बैर है तो उससे जाकर पहले अपनी बातों को निपटा, अपने मन की बातें उससे कह दे, उन बातों को खत्म करो और तब आके अपने परमेश्वर के पास आओ प्रार्थना करने, भेंट देने, तो सच में वो सारी प्रार्थना और भेंटें स्वीकार की जाएंगी। लेकिन जब हम इन बातों को नहीं मानते हैं, इनको नहीं करते हैं, तो सच में हम उन बातों का पालन नहीं करें जो खुदा ने हमसे कही हैं और हम उन बातों में निर्दोष नहीं ठहरते हैं। इस संसार के अंदर जब शैतान चाहता है कि हमारे जीवनों से पाप हो और हम उसके द्वारा भटक जाते हैं, हमारा चाल चलन उत्साह हो जाता है, तो सच में हम दोषी ठहराए जाते हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं, लेकिन खुदा का वचन हमसे कहता है कि हमें निर्दोष रहकर अपने प्रभु के सम्मुख आना है। और सच में निर्दोष और दोषी ठहरने के लिए वचन ही हमारा सही मार्गदर्शन करता है कि हमारे अंदर क्या है, हम निर्दोष हैं या नहीं। तो प्रभु आज हमसे कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे भीतर हों। पहली बात है पवित्रता और दूसरी बात है हमारा निर्दोष होना। यदि हम ऐसे प्रभु के निकट आते हैं तो सच में हम अपने परमेश्वर के प्रेम में बने हैं, उसके निकट रहने में हम प्रेम में के साथ पवित्रता और निर्दोष हो रहे हैं कि अपने खुदा की हम महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। सो क्यों ना आज के बाद से हम अपने जीवन जीने के तरीके को बदल लें। हम उस तरीके को बदल लें कि क्या बात है जो हमें पवित्र रख रही है, क्या बात है जो हमें अपवित्र कर रही है, कौन सी बातों में हम दोषी ठहराए जा रहे हैं, उसकी जांच, उसकी परख हम करें। प्रभु ने वचन दिया है और इसके द्वारा हम कर सकते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारे काम प्रकट हों। हालेलुया। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर को धन्य कहें। धन्यवाद 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 स्वर्ग आसमानी परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी इबादत करते हैं पिता। हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु, आज की सुंदर सुबह में धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। धन्य कहते हैं सुंदर सुबह के लिए, धन्य कहते हैं सुंदर संगति के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अच्छे उम्दा वचन को आपने हमारे जीवनों में भरा है परमेश्वर। आपने हमें बातें सिखाई हैं खुदावन कि हमें अपने परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्रता और निर्दोष होने के साथ साथ आना है खुदावन। हालेलुया जीसस प्रभु, धन्यवाद हो खुदा। थैंक यू जीसस परमेश्वर। हम आपके सम्मुख, आपके सामने, आपके निकट प्रभु इन्हीं बातों के साथ पेश किए जाएं खुदावन। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा आत्मा प्रभु पवित्रता के साथ हम निर्दोष होकर अपने परमेश्वर के सम्मुख आए खुदावन। धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर, आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही हम पर चित्त लगाया है, हमें चुन लिया है खुदा। और निश्चय बातों का होना हमारे जीवनों में जरूरी है प्रभु कि हम आपके सामने ऐसे ही आए मेरे खुदा, ताकि हम आपके ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंद, आज के इस वचन को प्रभु हर एक के जीवनों में आप काम करने दे पिता, ताकि वो इस बात को समझे प्रभु कि आपने कब उनसे चित्त लगाया, आपने कब उनको चुन लिया और आप कब से उनके जीवन के लिए अच्छे उम्दा प्लान को बनाते आ रहे हैं परमेश्वर।
आपका वचन कहता है प्रभु कि आपके पास हमारे लिए अच्छी योजनाएं हैं प्रभु जी। आप हमारे विषय में अच्छी कल्पनाएं करते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस परमेश्वर। धन्यवाद खुदा आपके इस चुनाव के लिए कि आपने हमें चुन लिया है। धन्यवाद प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम ऐसे ही आपके सम्मुख आए खुदा जैसा आपका वचन कहता है, ताकि हम आपके वचन के मानने वाले हो सके, हम पवित्र हो सके, हम निर्दोष हो सकें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर सुबह में आपने सभी को सुरक्षित रखा है, उनके परिवारों में आपने आशीष दी है प्रभु जी। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदा प्रत्येक जन के लिए जो इस समय में बड़ी प्रार्थना, बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा के साथ आपके सम्मुख आए हैं प्रभु। उनकी कमी घटी को परमेश्वर आपने देखा है खुदा परमेश्वर। उनके जीवन में जो दुख, जो तकलीफें हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आप दूर करें प्रभु। जितने लोग इस समय में बीमारी में परेशान हैं प्रभु, उनके सर में दर्द है परमेश्वर, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है परमेश्वर, आंखों की ज्योति कमजोर हो रही है, यीशु मसीह के नाम से आप अपनी आशीष से उन्हें भर दीजिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस खुदा, थैंक यू होली जीसस। हम धन्यवाद करते प्रभु, इस समय जितने लोग आपके से मांग रहे हैं प्रभु जी, आप उनको दें खुदा, उनकी कमी घटी को दूर करें, उनके टेंशन डिप्रेशन को आप दूर करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, धन्यवाद करते हैं उम्दा वचन के लिए प्रभु। आपका वचन हमारे जीवनों में काम करे प्रभु। जितने लोग आपसे मांग रहे हैं आप उन्हें दे खुदा, ताकि वो आपको धन्य कह सके प्रभु। आपकी महिमा स्वर्ग में होने पाए प्रभु, आपकी बड़ाई उनके जीवनों में होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, आज के उम्दा दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप सभी को संभालें, सभी की सुधि रखें खुदा। बाहर आने भीतर जाने में आप उनके साथ हो खुदा। उनको हर एक हानि दुर्घटना से, शैतान की छल चतुराई से, उसकी सारी बुरी योजनाओं से आप उनकी रक्षा और हिफाजत करें खुदा। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।